ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार भारत को विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केन्द्र बनाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान। घर घर जाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की जा रही है पहचान। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश सभी पुलिस अधिकारियों को दिए। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर बुलेटिन की शुरुआत हमारी विशेष श्रृंखला बापू की बात से। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोगों को अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए। वो मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। उसने कहा है कि जड़ चेतन गुण लो समय विश्व की न किरदार। तो ईश्वर ने जड़ और चेतन सब तब से हमारे क्या करना, तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जैसे हंस वो पानी को छोड़ देता है और उसमें जो चीज भरी है दूध में से मलाई लेती है उसको दे देता है, इसी तरह से हमारे जो मलाई है, मनुष्य के गुण है, उसको मलाई की उपमा दी है, वो दे देना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार भारत को विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केन्द्र बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। आज सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर श्री मोदी ने यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विश्व को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने तकनीक के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाई है, जिससे प्रशासन के हर क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश के प्रत्येक गांव में इंटरनेट सुविधा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे सरल तरीके खोजने होंगे जिससे दिव्यांगजनों का जीवन आसान बन सके। छत्तीसगढ़ में आज से कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत 12 अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट कर समुचित इलाज उपलब्ध कराकर कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने आज जोन क्रमांक 4, 5 और 7 के सर्विलांस दल के प्रभारी और सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सर्विलांस दल को घरों में जाकर कोरोना लक्षण वाले मरीजों के नमूने लेकर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजने के निर्देश दिए। वहीं दुर्ग जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे सामुदायिक सर्वे कार्य में सहयोग करें और घर पहुंचने वाली टीम को जरूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जांच करके उनके लिए उपचार की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इधर महासमुंद और बिलासपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आज से सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू हो गया है। इन जिलों के कलेक्टरों ने बताया कि इस अभियान में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में सामुदायिक सर्वे के लिए 3,249 टीमें गठित की गई हैं। इस टीम में 6,498 सदस्य शामिल हैं, जो घर घर जाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों की पहचान कर रहे हैं। इधर नारायणपुर जिले में सर्वे टीम ने आज घर घर जाकर कोरोना के लक्षणात्मक मरीजों की पहचान की है। वहीं जगदलपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में नागरिकों की कोरोना जांच की जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच आज प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज की कोरोना जांच रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। इससे पहले 25 जुलाई को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इधर राजनांदगांव जिले के महुआढार बेस कैंप में आईटीबीपी के 27 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कल 124 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई।
मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री मंडल ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए जाने वाले आईईसी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री मंडल ने आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से अपील की कि वे कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। बैठक में श्री मंडल ने मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने, आपस में 2 गज की दूरी का पालन करने और हाथों की नियमित सफाई को पूरे राज्य में अनिवार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में श्री मंडल ने कहा कि राज्य में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए 15 वर्ष तक की बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष तक के बच्चों को लक्ष्य बनाकर कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने इन सभी लोगों को एनीमिया, मलेरिया, डायरिया जैसे गंभीर बीमारियों से बचाने के साथ ही नियमित अंतराल में कृमि की दवा और पौष्टिक भोजन देने के निर्देश दिए। खासतौर से बस्तर और सरगुजा संभाग के प्रत्येक जिले में 10-10 गांवों का चिन्हांकन करने और वहां कुपोषण दूर करने के उपायों पर जोर दिया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को महिलाओं से संबंधित अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये श्री अवस्थी ने राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने महिलाओं से संबंधित मामलों अथवा विभागीय जांच में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से विवेचना कराने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिलेवार मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि घटनाओं की समीक्षा जल्द से जल्द की जा सके। बैठक में श्री अवस्थी ने राज्य में अवैध शराब, ड्रग्स, सट्टा, हुक्का बार, गांजा से संबंधित अपराध के मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस्ड 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है। जेईई एडवांस्ड के लिए कुल 1,50,838 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। इनमें 43,204 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के 38 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और विधायक शिवरतन शर्मा ने आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल में 1.5 गुना अधिक चावल खरीदने की घोषणा की है। इससे केंद्र सरकार अब राज्य सरकार से 60 लाख टन चावल खरीदेगी। केंद्र सरकार की ओर से चावल के मद के लिए 9,000 करोड़ रुपए हाल ही में प्रदान किए गए हैं। ऐसे में प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 60 लाख टन चावल के लिए करीब 85 लाख टन धान की जरूरत होगी। उन्होंने राज्य सरकार से 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने और किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को धान खरीदी का भुगतान एकमुश्त और तत्काल किया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किए गए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने बताया कि योजना के शुरू होने के समय प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे, जिनमें से 67,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों में लगभग 13.79% की कमी आई है। वहीं प्रदेश में कोरोना काल के दौरान सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने के बावजूद बच्चों और महिलाओं को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषक आहार वितरित किया गया है।
वीरांगना रानी दुर्गावती की आज जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि तत्कालीन गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती साहस और वीरता की मिसाल हैं। वह भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक हैं। श्री बघेल ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर रायपुर में छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव समाज द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री उइके ने अपने संबोधन में कहा कि रानी दुर्गावती हम सब के बीच साहस के प्रतीक के रूप में जीवित हैं। राज्यपाल ने कहा कि वीरांगना दुर्गावती ने अपने राज्य में अनेक जनोपयोगी और सुधार कार्य किए। उन्होंने साहित्य, संगीत और शिक्षा से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ाया। राज्यपाल ने कहा कि आज जरूरत है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, जिससे वे हर चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के ग्राम मातरोडीह में किसान दुर्गेश निषाद द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से इस पूरे मामले की जानकारी ली और कहा कि मृतक किसान के परिवारजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस बीच गृह मंत्री ने आज ग्राम मातरोडीह मचांदुर पहुंचकर आत्महत्या करने वाले किसान दुर्गेश निषाद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान श्री साहू ने किसान के पीड़ित परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं किसान की फसल किस वजह से खराब हुई है, इसका पता लगाने और नुकसान का आकलन करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि किसान दुर्गेश निषाद ने बीते शनिवार को खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रदेश के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रविन्द्र भेंडिया का बीती रात निधन हो गया। वे महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया के पति थे। रविन्द्र भेंडिया का अंतिम संस्कार आज उनके गृहग्राम बालोद जिले के पीपरछेड़ी में किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पूर्व आईजी रविन्द्र भेंडिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र रायगढ़ के मसाला अनुसंधान केन्द्र को भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केन्द्र के रूप में सम्मानित किया गया है। रायगढ़ केन्द्र को यह सम्मान हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि मसाला फसलों की नई किस्मों के विकास, फसल सुधार, अनुसंधान और विस्तार के लिए दिया गया। यह केन्द्र प्रदेश के आदिवासी किसानों के उत्थान के लिए उनके खेतों में मसाला फसलों की विभिन्न किस्मों के प्रदर्शन भी आयोजित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ में मसाला अनुसंधान के लिए वर्ष 1996 में समन्वित मसाला अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई थी। मुंबई हावड़ा मुंबई और हावड़ा अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब प्रतिदिन किया जाएगा। अब तक ये ट्रेनें सप्ताह में 3 दिन चलाई जा रही थीं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इन दोनों गाड़ियों का स्टॉपेज टाटानगर और चक्रधरपुर में दिया जा रहा है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल से होकर जाने वाली खुर्दा रोड गांधीधाम साप्ताहिक ट्रेन की समय सारणी में आंशिक बदलाव किया गया है। शासकीय अवकाश के चलते उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर पाने वाले हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के विद्यार्थी अब 7 अक्टूबर तक उत्तर पुस्तिका जमा करा सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से नियमित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने की अंतिम तिथि पहले 5 अक्टूबर थी। इससे करीब 650 विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। मिमी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ की ओर से राजनांदगांव में राज्य स्तरीय ऑनलाइन फ्री स्टाइल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में बिलासपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा और बस्तर के खिलाड़ियों ने टॉप 10 में जगह बनाई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस स्पर्धा का उद्देश्य कोरोना काल में खिलाड़ियों की फिटनेस बनाए रखना है। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। भारी वर्षा मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा पर स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में प्रदेश से 5,600 परीक्षार्थी शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आगामी 9 और 10 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के साथ ही किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। संसदीय सचिव और खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हाथरस मामले के विरोध में बागबाहरा में मौन धरना प्रदर्शन किया।
महासमुंद जिले में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बलरामपुर जिले में पिछले दिनों एक नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों से प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं। कोरिया जिले के भरतपुर स्थित रामदहा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। और महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट सप्लाई करने वाले पिकअप वाहन की स्टेपनी से 22 किलो गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब पेश है बापू का प्रिय भजन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत को विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान। घर घर जाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की जा रही है पहचान। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश सभी पुलिस अधिकारियों को दिए। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।